अस्सलाम वालेकुम। तनवीर काज़मी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं अपने नए चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के ज़रिए दुनिया देखें के चैनल के साथ हाज़िर हूँ। और अगेन मैं दोबारा इस चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है या जो भी मैं कहता हूँ, इसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अखबारें, ख़बरें और सोशल मीडिया है। और अगर मैं कोई गलती करता हूँ मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। और आज जो सबसे अहम टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो मुझे काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, वो लोगों को जो तकलीफ़ में है, वो सूडान में जो जंग चल रही है। तो सूडान में अगर आप देखें तो तकरीबन 90% 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुसलमानों की पॉपुलेशन है, इधर रहते हैं। और जो ईसाइयत है वो 5 या 5.5% के अराउंड है। तो 50 साल हो चुके हैं सिविल वॉर चलते हुए। 1956 में जब इंग्लैंड ने से आज़ादी हासिल की इसने सूडान ने, और 50 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल इनके मुल्क में जो है वो अमन रहा है। और बाकी लगातार ये लोग लड़ रहे हैं आपस में और तकलीफ़ में लोग। और अब जो दोबारा जंग शुरू हुई है, वो दो पावर्स जो हैं मुल्क में, एक तो मुल्क की जो असल हुकूमत है आर्मी की, फ़ौज की, और दूसरी जो है पैरामिलिट्री फ़ोर्स कहते हैं उसको, रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स। वो भी एक आर्मी का एक अदारा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अब ये आपस में लड़ रहे हैं और लोगों के साथ बहुत तकलीफ़ में लोग काफ़ी हद तक पूरे मुल्क जो है सफ़र कर रहा है कई सालों से। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारी आर्मी फ़ौज है, यकीनन जहाँ भी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सब उस पर बड़े प्राउड हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन क्या उनका असल मकसद ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के बॉर्डर्स की हिफाजत करें और अपने मुल्क के लोगों की जो है उनकी हिफाजत करें? तो उनका क्या ये काम नहीं है कि वो उनका ज़्यादा जो असल में ट्रेनिंग अगर आप देखें उनकी होती वो है डिफेंस के ऊपर और बॉर्डर्स के ऊपर, कि अपने अपने मुल्क को किस तरह अपने हिफाजत में रखना लोगों को। क्या वो इतना मुश्किल काम जो मिलियंस और मिलियंस, लाखों करोड़ों लोगों को उनके रोज़मर्रा के मसाइल हल करने के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्या वो इसको भी हैंडल कर सकते हैं कि अपने बॉर्डर्स की और डिफेंस के साथ साथ? क्या ये उनके लिए मुश्किल नहीं है? कितना मुश्किल काम होता है कि जहाँ पे आप करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जहाँ पे आपको कितना कॉम्प्लेक्स मुश्किल तरीन जॉब है कि उनकी नौकरियाँ देना, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना, पानी का इंतज़ाम करना, उनके कपड़ों का, उनके जो कारोबार हैं उनकी ख्याल करना कि वो ठीक चले, स्कूल चलाना, ट्रांसपोर्ट जो होती है, बसेस, रेलवे, और कई तरह की रेलवे स्टेशंस होती हैं, और एयरलाइंस होती हैं, ये जिसे कहते हैं कि जहाँ हवाई जहाज़ कंपनीज होती हैं। फिर दूसरे आपको रिवर्स जो होते हैं, अ, उनको उनको दरियाओं को और नहरों को उसकी ख्याल करना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क का होता है। यानी मकानात होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, हाईवेज़ होते हैं, उनकी ट्रीज़ को होता है उसको ख्याल करना होता है आपको, ग्रास कटिंग करनी होती है, फ्लावरिंग करनी होती है, खूबसूरत बनाना होता है मुल्कों को, शहरों को। आपको लाखों लोगों के साथ मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और तरह के लाखों ऐसे नौकरी हैं जिसको आपको बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है मुल्क चलाने के लिए। क्या ये बेहतर नहीं है मिलिट्री के लिए, आर्मी फोर्सेस के लिए, कि वो सिविलियन की जो लीडरशिप्स होती है उनसे मदद ले लें, ताकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स जो लाखों तरह की डिफरेंट नौकरियां होती हैं मुल्क को चलाने की, उनमें उनका साथ दें। तो हमारी जो आर्मी फोर्सेस हैं, क्या वो बेहतर नहीं है कि वो हेल्प करें, उनको मॉनिटर करें, देखें, देखभाल करें, कंट्रोल करें पूरे सिस्टम को, कि आया उनके मुल्क की हिफाजत ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, अपने मुल्क में पीस रखें, अमन रखें, और एक स्टेबल एक जगह बना के दें, और अपने लोगों की भी हिफाजत करें, ताकि लोग करोड़ों के हिसाब से जो दुनिया है, लाखों के हिसाब से मुल्क में, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुकून से रहें और काम करें, मेहनत करें, और मुल्क में अमन हो, नौकरियाँ होंगी, और फिर हर चीज़ बेहतर चलेगी। तो उन 2021 में जो, और इन्होंने एनालिसिस किया था सूडान के अंदर, कि जो गुर्बत का सर्वे किया था यूनिसेफ ने, तो वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा इंतहाई गुर्बत जो है वो 31%
جو 2014 میں تھی وہ 71% 2018 میں ہو گئی، آپس میں لگاتار جنگوں کی وجہ سے، اور آرمی کے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ملک میں فساد چل رہا ہے۔ یاد رکھیں 91% سے زیادہ مسلمان لوگ رہتے ہیں، اور وہ سب تکلیف میں، 71% 2018 میں ہے، اور لگاتار جنگیں چل رہی تھیں، اس سے بھی اور کم ہو گئے ہیں۔ اور ایکسٹریم پاورٹی کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ غربت، کھانا نہیں ہے، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گھروں کی آپ کوالٹی دیکھیں، روڈز دیکھیں، انتہائی غربت کا شکار ہے لوگوں کا۔ الیکٹریسٹی، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، شارٹیج ہے، بچوں کا ریٹ ہائی، ڈیتھ ریٹ ہے، عورتوں کی دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہو گیا، بہت تکلیف میں آ گیا۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے سب چلے جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ آپس میں اختلافات بیٹھ جائیں سارے، اور سارے مل کے اپنا اپنا رول ادا کریں۔ اور آرمی کا بھی ایک ادارہ بہت اہم ہے، اس کا اپنا ایک کردار ہے، سویلین کا اپنا کردار ہے، مسجدوں کا اپنا کردار ہے، جو ادارے ہوتے ہیں جو ملک چلاتے ہیں، شہر چلاتے ہیں، ان کا اپنا کردار ہے۔ اس سب کو لگاتار کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اب لاکھوں کروڑوں کی خدمت کرتی ہیں۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور اپنے جو جھگڑے ہیں وہ جلدی نپٹائیں، اور 24 گھنٹے کام کریں، 7 دن، تاکہ جو لاکھوں لوگ غربت کا شکار ہیں اور تکلیف میں ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو تاکہ، اور دوسرا یہ کہ لوگ ہزاروں کے حساب سے لوگ ان کی جنگوں کی وجہ سے اپنے ملک چھوڑ چکے ہیں، اپنے بارڈرز میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں ہیں، اور وہ مر رہے ہیں، اور ان بیماریاں ان کی پھیل رہی ہیں۔ یہ ظلم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ جلدی سے آپس کے مسائل حل کریں، بیٹھیں، تو لوگ واپس اپنے گھروں میں جائیں، اور پھر سارے مل کے اپنے ملک میں امن و چین پیدا کریں۔ تو میری امید ہے کہ یہ سوڈان میں ہماری دعا ہے کہ جلدی یہ مسائل حل ہو جائیں۔ میں نے کوشش تو کی ہے اپنے انالیسس دینے کی، اور اگر میں نے کوئی غلطی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔